जय हिंद दोस्तों, आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस नई वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे लोकसभा चुनाव 2024। जैसा कि आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव 2024 हाल ही में संपन्न हुए हैं और यहां से आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज उनके बारे में इस क्लास के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के महत्वपूर्ण तथ्य। लोकसभा चुनाव 2024 क्या है, चलिए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये भारत की नया संसद जो बनाया गया है ये उसकी तस्वीर है। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा कब होती है तो आपका 16 मार्च 2024 को इसकी घोषणा होती है। और इसका सत्र कौन सा है तो 18वां सत्र है। जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसका ये 18वां सत्र है, जो कि इसका समय कब से है 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक, जो कि भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा सत्र माना गया है जो लगभग 40 दिनों तक चला है। इसमें चरण कितने हुए हैं, कितने चरण में मतदान हुए हैं तो आपका 7 चरण में मतदान हुए हैं। मतगणना 4 जून 2024 तक हुआ है। मुख्य चुनाव आयुक्त। लोकसभा 2024 के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे तो आपका श्री राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है। लोकसभा 2024 की थीम क्या है तो चुनाव का पर्व देश का गर्व, ये इसकी थीम आगे देखते हैं। इस 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल सीटों की संख्या है 543, जिसमें बहुमत होता है 272, यानी जो 272 सीट या उससे अधिक आता है उसकी सरकार बनती है। इसमें वोटिंग कितना किया गया है 542 सीटों पे वोटिंग हुई है। एक निर्विरोध सांसद मुकेश दलाल जो कि बीजेपी से है, जो सूरत लोकसभा सीट गुजरात से आते हैं। शीर्ष 10 राजनीतिक पार्टी सीटें जीतने के अनुसार है, वो कौन कौन सी 10 राजनीतिक पार्टी हैं चलिए इसके बारे में जानते हैं। पहला बीजेपी 240 सीटों पर विजयी हासिल किए हैं। दूसरे नंबर पे कांग्रेस जो कि 99 सीटों पर विजयी हासिल की है। तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी जो कि 37 सीटों पर विजयी हासिल की है और यूपी में फर्स्ट स्थान हासिल किया है। चौथे तृणमूल कांग्रेस जो कि 29 सीटों पर जीत हासिल किए हैं। पांचवा है डीएमके जो कि 22 सीटों पर जीत हासिल किए हैं। छठवा पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी जो कि 16 सीटों पर विजयी हुए हैं। सातवां है जनता दल यूनाइटेड जो कि 12 सीटों पर विजयी हासिल किया है। आठवां है शिवसेना उद्धव जो कि 9 सीटों पर जीत हासिल किए हैं। नौवां है एनसीपीसी जो कि 8 सीटों पर जीत हासिल की है। 10वें नंबर पे है शिवसेना शिंदे जो कि कुल 7 सीटों पर जीत हासिल किए हैं। ये रही कुछ 10 महत्वपूर्ण पार्टियां। लोकसभा 2024 चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत 66.33% है। कुल मतदान प्रतिशत 2019 में कितना था तो 67.40% था। यह पिछले लोकसभा चुनाव से 1.07% कम है, जो कि पिछले लोकसभा चुनाव में 1.07% अधिक था। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं तो दोस्त फैक्ट पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक वनडे एग्जाम की दृष्टि से फैक्ट पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 1.4 अरब जनसंख्या में यानी 140 करोड़ जनसंख्या में से 968 मिलियन यानी 96.8 करोड़ लोग वोट देने योग्य थे, जो कुल जनसंख्या का लगभग 70% है। इनमें से 64.2 करोड़ यानी 642 मिलियन मतदाताओं ने चुनाव में भाग लिया, जिनमें से 31.2 करोड़ महिलाएं थी। यह महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी वाला चुनाव रहा है। अब तक के जितने भी पिछले वर्षों में चुनाव हुए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा महिलाओं की वोटिंग इस चुनाव में हुई है। लोकसभा 2024 के जो चुनाव हुआ है उसमें गठबंधन पार्टियां कौन सी प्रमुख थी तो एनडीए जो कि एक बीजेपी की पार्टी है जिसका पूरा नाम होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो 1998 में ये पार्टी बनी थी। इसके अध्यक्ष श्री अमित शाह जी हैं जो कि बीजेपी से सांसद हैं।
एनडीए की कुल सीटें जीती है, 292 सीटों पर जीत हासिल किया है एनडीए। दूसरी गठबंधन पार्टी इंडिया है, जिसका पूरा नाम है, फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, जिस पार्टी को 2023 में बनाई गई थी। इसके अध्यक्ष है श्री मल्लिका अर्जुन खड़गे। इसकी कुल सीटें जीती है, 234 सीटों पर जीत हासिल की है, और अदर पार्टियां भी है जो कि 17 सीटें पर जीत हासिल की है। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में लगभग 70 महिलाएं सांसद चुनी गई है। वीमेंस रिजर्वेशन बिल, महिला आरक्षण बिल के जरिए संसद के निचले सदन और राज्य के विधानमंडलों में औरतों को 33% आरक्षण मिलता है। हालांकि इसके बाद भी 18वीं लोकसभा में सिर्फ 13% महिलाएं ही सांसद के रूप में चुनी गई है, जबकि 17वीं लोकसभा 2019 में कुल 543 कैंडिडेट में से 78 औरतें चुनी गई थी। इस बार के आम चुनाव में कुल 8,337 उम्मीदवारों में सिर्फ 797 महिलाएं थी। वैसे पिछले चुनाव में 2019 के जो चुनाव हुए थे उसकी तुलना में इस बार 10% महिलाएं कैंडिडेट का इजाफा हुआ। 2019 में सिर्फ 720 औरतें प्रत्याशी के रूप में सियासी मैदान में थी। लोकसभा चुनाव 2024 के सबसे कम उम्र के चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार कौन से हैं? तो ये बीजेपी से आती है संभवी चौधरी, जो समस्तीपुर लोकसभा से जीती है, जो कि इनकी उम्र 25 वर्ष है। प्रिया सरोज, जो कि एसपी पार्टी से संबंध रखती है। मछली शहर लोकसभा से इन्होंने 25 साल की उम्र में जीती है। और तीसरी है संजना जाटव, जो कि भरतपुर से हैं, 26 साल की उम्र में चुनाव को जीत लिए। चौथे हैं एसपी पार्टी से संबंध रखते हैं पुष्पेंद्र सरोज, जो कि कौशाम्बी से है और 25 साल के उम्र में ही लोकसभा चुनाव पे विजयी हासिल किए हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, जिसके माध्यम से आपको लोकसभा चुनाव 2024 की संपूर्ण जानकारी मिल चुकी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।